शारदे नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। ॐ श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको वन्दे वाणीविनायको। नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण कृपा जीवन मेरा, श्री कृष्ण कृपा मम प्राण। श्री कृष्ण कृपा करो सब विधि हो कल्याण, सब विधि हो कल्याण। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री हरि चरणन को वास। जय 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 राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री भद्रभागवत महापुराण की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय।
श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान की सुंदर वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जो साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये साक्षात श्री कृष्ण अवतार है। इसमें केवल कोरे कागज नहीं है। ये जो कोरे कागज के ऊपर आपको काले रंग में अंकित जो आपको अक्षर दिखते हैं ये मेरे गोविंद हैं, और कोरी सी और भूरी सी जो पेज हैं वो हमारी श्रीमती राधिका रानी है। इसलिए साक्षात प्रिय प्रियतम है और ये हमारे जीवन को सुधारती है। ये सुंदर श्रीमद् भागवत कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं किंचित ही ये हमारे जीवन में परिवर्तन लावेगी। ये हमारे मन को गोविंद के चरणों में लगाएगी। यदि हम इसमें विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, एकाग्र मन होकर के तन्मय होकर यदि हम कथा श्रवण करते हैं, इसलिए इसका प्रेम से रसावादन करें और हमारे प्रिय प्रीतम जो के सानिध्य में यदि जीवन हो गया, उनकी सेवा में यदि हम लग गए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आइए श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने से पहले हम अपने वाणी को, चित्त को पवित्र करने के लिए आश्रय लेंगे राधा नाम का, कृष्ण नाम का, जिससे हम इस भव सागर से पार उतर सकते हैं और हमारा मन और वाणी और सब कुछ तन निर्मल हो जाए। आइए 2 मिनट राधा नाम संकीर्तन। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा
जय राधा रमन हरि बोल। पूरी बांकी प्यारी लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। कल भक्ति महारानी के दुख का नारद जी ने निवारण किया और भक्ति महारानी हम सब भक्तजनों के हृदय भवन में विराजमान है। इससे सुंदर स्थान और क्या ही हो सकता है। सनत कुमारों ने इतना सुंदर स्थान भक्ति महारानी को प्रदान किया और भक्तों, जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी विराजमान है, उनके संग तो मेरे गोविंद सदैव उनके संग संग चलते हैं। तब नारद जी ने कहा, महाराज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, मैं क्या आप से पूछ सकता हूँ? सनत कुमारों ने कहा, महाराज आपके मन में जो भी व्याकुलता हो रही हो, आप जो भी पूछने के लिए उत्सुक हैं, मैं समझ रहा हूँ, आप पूछिए। तब नारद जी महाराज ने कहा, आपने कहा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, व्यक्ति तर जाता है। भगवान का कोई भक्त यदि कथा श्रवण कर ले और उससे मुक्ति मिल जाए महाराज, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई यदि पापी व्यक्ति जो हमेशा पाप ही करता रहे, दुराचारी हो, कामी हो, क्रोधी हो, क्या ऐसे व्यक्ति की भी मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से हो सकती है? जो हमेशा पाप कर्म में ही लीन रहता हो, जिसका भगवान से कोई लेना देना ना हो, केवल वो पाप ही पाप करता हो, ऐसा व्यक्ति यदि कथा श्रवण करे तो क्या महाराज उसकी भी मुक्ति होगी? सनत कुमारों ने कहा, मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिना सप्तह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो मानव व्यक्ति महाराज, जो मानव सदैव पाप कर्म में रहित है, सदैव उसी में लीन रहता है, दुराचारी है, कामी है, क्रोधी है, जो क्रोध की अग्नि में सदैव जलता रहता है, ऐसे व्यक्ति भी यदि श्रीमद् भागवत कथा मृत रस का पान कर ले महाराज, तो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। नारद जी ने कहा, महाराज मैं समझा नहीं। तब सनत कुमारों ने कहा, महाराज हम आपको एक सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। तब सनत कुमार कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत पुत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। महाराज तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर है और उस नगर का नाम है उत्तम नगर। उस नगर में सभी वर्णाधर्म शर्म का पालन करने वाले लोग रहते हैं। इसी उत्तम नगर में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव जी। वो बड़े ज्ञानी हैं, शास्त्रों के बड़े ज्ञाता हैं और वेद आदि का पाठ करते हैं। और पंडित जी
पंडित जी बहुत सुशील हैं, सब गुणों से गुणवान हैं, केवल उनमें एक ही दोष है कि थोड़े से लालची हैं। बाकी उनमें सब सद्गुण ही विद्यमान हैं, कोई उनमें अवगुण नहीं है। लेकिन उनकी जो पत्नी है तो बहुत अच्छे कुल से, लेकिन जैसे पंडित जी हैं, उनकी पत्नी पूरी तरह उनसे विपरीत है। नाम भी बड़ा भक्तो विचित्र है, जैसा कर्म वैसा ही उनका नाम है। उनके पत्नी का नाम है धुंधी देवी। धुंधी देवी का केवल एक ही कर्म है, बस वो लड़ती झगड़ती रहती हैं, आस पड़ोस के छल कपट बस उनका इसी में रहती हैं। धुंधी दो प्रकार की हैं, एक तो पति के सामने बड़ी सुशील बनती हैं, बहुत सहज सरल स्वभाव दिखाती हैं, लेकिन पति के जाते ही उनके व्यवहार में ऐसे परिवर्तन आता है कि समझो ऐसे कोई कैसे बदल सकता है। बिल्कुल विपरीत, बहुत कुटिल स्वभाव है, लड़ाकू है, नित्य प्रतिदिन उनका किसी न किसी से झगड़ा होता रहता है। लेकिन पंडित जी बहुत सुशील हैं, इसलिए लोग उनका सम्मान करते हैं। पंडित जी के घर में सब सुख समृद्धि है, सब कुछ गोविंद की कृपा से है। लेकिन पंडित जी के यहाँ किसी चीज की कमी है तो केवल संतान की। पंडित जी के यहाँ कोई संतान नहीं है। आत्मदेव जी बड़े निराश रहते हैं, बड़े उदास रहते हैं। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने जो जो करना चाहिए सब किया। उन्होंने दान पुण्य ब्राह्मणों से बहुत कुछ पाठ इत्यादि कराए, लेकिन फिर भी उनके घर कोई संतान नहीं हुई। पंडित जी बहुत निराश और उदास रहने लगे। अब तो आस पड़ोस के लोग भी उन्हें ताने देने लगे। पंडित जी की चिंता दिन का दिन बढ़ती गई। एक दिन पंडित जी रात्रि के समय अपने कक्ष में बैठ करके विचार करने लगे कि देखो मैं कितना पापी हूँ, कितने बुरे मेरे कर्म रहे होंगे। सब कुछ तो मेरे पास है, लेकिन मेरे कुल को चलाने वाला कोई संतान मेरे घर में नहीं है। जरूर मेरे से कुछ कर्म बुरे हुए होंगे। बहुत अपने आप में ग्लानि करने लगे और बहुत विचार करने के बाद इस निर्णय में पहुंचे कि मैं इस देह का परित्याग कर दूंगा। सुबह होते ही पंडित जी सीधे वन की ओर चले गए और वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके विचार करने लगे और सोचने लगे कि मैं मरूं तो कैसे मरूं। ये प्राण भी तो निकलते नहीं हैं और खुद अपने प्राण निकालूं तो कैसे निकालूं, क्योंकि हम खुद का प्राण निकालते हैं तो उसके लिए भी साहस चाहिए होता है। अब पंडित जी विचार करें, मरना तो चाहता हूं पर मरूं कैसे। बस अपने ग्लानि में रुदन करते हुए बैठे थे। तभी एक संत वहां से जा रहे थे। देखिए, जो ब्राह्मण होते हैं ना, जो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, जो वेद इत्यादि का पाठ करते हैं, उनके चेहरे में एक तेज होता है। उनको देखकर ही पता लग जाता है कि ये साधना संपन्न है, भगवान के भक्त हैं। उन संत ने दूर से देखा, लग तो कोई तेजस्वी ब्राह्मण रहे हैं, लेकिन ये रुदन क्यों कर रहे हैं। क्यों ना मैं इनके पास जाकर के इनके रुदन करने का कारण पूछूं, क्योंकि संतों का हृदय तो वैसे भी बहुत कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना। इसलिए संत उनके पास गए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप क्यों रुदन कर रहे हो। कथं रोदिषि विव्र त्वं काते चिंता बलीयसि वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्।
हे ब्राह्मण, आप इस वन में अकेले बैठ करके आप इतनी ग्लानि से रुदन, इतनी चिंतित मुख से आप रुदन क्यों कर रहे हैं और अब क्यों इतने परेशान हैं महाराज? मुझे अपनी चिंता का कारण तो बताइए। आप देखने में तो बड़े तेजस्वी ब्राह्मण लग रहे हैं, वेद आदि का पाठ करने वाले लग रहे हैं, क्योंकि आपने इतना सुंदर जो तिलक लगा रखा है, आपने कंठी धारण कर रखी है और महाराज आपके चेहरे का तो तेज बता रहा है, और आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप मुझे बताएं अपनी चिंता। कहने लगे आत्मदेव जी, महाराज मैं क्या बताऊं, मैं कैसा ज्ञानी, मैं कैसा भक्त। छोड़ो महाराज, जाने दीजिए, आप अपने मार्ग जाइए, मुझे तो यही रहना है। मैं तो अपना प्राणांत, अपने शरीर का प्राण त्याग दूंगा, अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, आप तो महाराज जाइए। लेकिन संत कहते हैं नहीं, अब बताओ तो सही क्या बात है। तब आत्मदेव कहते हैं, महाराज मैं क्या बताऊं, मेरे घर गोविंद की कृपा से सब कुछ है। मेरे घर धन है, ऐश्वर्य है, भगवान की कृपा से मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मेरे घर केवल कमी है तो महाराज केवल संतान की, और संतान के सामने मेरे पास जो भी सब कुछ है वो ना कुछ के बराबर है महाराज। और तो और महाराज, ना जाने मैंने कौन से पाप कर्म किए हैं जिसके कारण महाराज मेरे घर संतान नहीं है। और तो और महाराज, मेरे घर एक गाय है, वो गाय कई वर्षों से कोई भी बांझ है। और महाराज मैं यहाँ तक मैं अपने घर में तुलसी लगाता हूँ, वो भी शीघ्र अति शीघ्र सूख जाती है। और तो और महाराज, मैं अपने घर जो भी कोई पौधा लगाता हूँ वो शीघ्र अति शीघ्र वो भी सूख जाता है, ना तो वो फलता है और ना ही महाराज वो फूलता है। महाराज मैं तो अपने पाप का वर्णन कहाँ तक करूं, अपने दुख का कारण आपको कहाँ तक बताऊं। मैं जो भी फल लाता हूँ महाराज शीघ्र अति शीघ्र सड़ जाता है। बस महाराज, आज तो मैं विचार करके आया हूँ, या तो मैं पुत्र लेकर जाऊंगा या तो अपने प्राण ही यहाँ त्याग दूंगा। अब तो संत ने सोचा, महाराज इसने तो बड़ा भ्रम में डाल दिया। अब हमें पता लग जाए कोई मरने वाला है, वो खुद अपने प्राणों को त्यागने वाला है, और यदि हमने उसे बचाया नहीं तो दोष हमें भी लगेगा महाराज, क्योंकि उसने हमें अपने मरने का कारण बताया और वो मरने जा रहा है और हम उसे रोक नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं दोषी हम भी हैं। इसीलिए अब तो ब्राह्मण देव सोचने लगे इसे रोकूं, और वो समझाने लगे और कहते हैं, मुच्चा ज्ञानम प्रजारूपम कर्मणो कर्मागति। कहते हैं महाराज, ये जो तुम कह रहे हो ये सब गलत है। तुम्हें क्या लगता है यदि तुम्हारे पुत्र हो जाएगा तभी तुम मानोगे कि गोविंद की कृपा तुम्हारे घर में है, अन्यथा नहीं है? ये केवल महाराज तुम्हारा भ्रम है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ब्राह्मण देव, आप इस भ्रम को और इस संसार रूपी स्नेह की डोरी को तोड़ दो। यदि पुत्र होने से ही सभी सुख होते तो महाराज सगर के तो 60,000 पुत्र थे। बताओ, 60,000 पुत्रों से उन्हें कोई सुख मिला नहीं महाराज। पुत्र एक हो या अनेक हो, वो कभी सुख देने वाला नहीं होता है। इसलिए महाराज, ये जो आपके पुत्र के प्रति आपका स्नेह है वो केवल आपका चिंता का कारण जो आप बना रहे हैं ना महाराज, ये केवल आपका भ्रम है। इस भ्रम से महाराज आप जितनी जल्दी निकल जाए ना उतना अच्छा है। आप इसी वक्त अपने संसार की स्नेह की डोरी जो आपने पुत्र पे अभी बांध रखी है, इसको आज ही तोड़ दो और मेरे साथ वन में चलो और वैराग्य धारण कर लो।
आत्मदेव कहते हैं, इन संत महात्माओं की यही तो बहुत बड़ी बात है, इनके सामने थोड़ा सा अपना दुख रो दो ना तो ये बहुत भारी ज्ञान देने लग जाते हैं। महाराज, मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मुझे पुत्र की आवश्यकता है। अभी मुझे पुत्र चाहिए, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञानी तो मैं भी बहुत था, लेकिन मैं अब ज्ञान से रहित हो गया हूँ, क्योंकि मुझे पुत्र कामना है। महाराज, ये संसार जीने नहीं देता है। मेरे घर कोई पुत्र नहीं है, मैं किसी के यहाँ यजमानी करने जाता हूँ तो मुझसे कहते हैं, खुद के यहाँ तो पुत्र नहीं ला सका, हमारे यहाँ क्या जो पूर्ति करवाएगा। महाराज, अब मैं तानों से बहुत ज्यादा घृणित हो गया हूँ, मेरे मन में बड़ी ग्लानि हो गई है, अब तो मैं प्राण त्याग के ही जाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, ये जो आप दुख रो रहे हो ना, आप तो इसी जन्म के लिए रो रहे हो, लेकिन मैं आपके मस्तक की रेखाएं देख रहा हूँ कि आपको इस जन्म में क्या, आपको 7 जन्मों तक संतान प्राप्ति का योग नहीं है। अब तो आत्मदेव जी और रुदन करने लगे और कहने लगे, महाराज, मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, और आप तो कह रहे हैं 7 जन्मों तक मुझे संतान प्राप्ति नहीं होगी। महाराज, यदि आप ये बता सकते हैं तो आप मुझे पुत्र भी दे सकते हैं। अब तो आत्मदेव जी ने ब्राह्मण के चरण को कसकर पकड़ लिया और अपने सिर को उनके चरणों में पटकने लगा और कहने लगे, महाराज, यदि आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो मैं इसी वक्त आपके चरणों में अपना सिर पीट कर अपने प्राण को त्याग दूंगा। आत्मदेव जी के ऐसे अनुग्रह को देख करके ब्राह्मण देव के हृदय में स्नेह आ गया, उनके प्रति दया आ गया और उन्होंने कहा, यदि तुम नहीं समझना चाहते हो, यदि तुम पुत्र प्राप्त करना ही चाहते हो, तुम इस माया में पढ़ना ही चाहते हो, तो जाओ, लो ये फल अपनी पत्नी को दे देना और कहना, सत्य, पवित्रता, दया और एक समय भोजन करके रहेंगी। यदि वो ऐसा नियम करके रहेंगी तो आपके यहाँ तेजस्वी पुत्र होगा। बहुत ही समझा के ब्राह्मण ने उनको भेजा। आत्मदेव जी बड़े खुशी से, प्रसन्नता से अपने घर आए और आकर के अपनी पत्नी को फल दिया और कहा, देवी, इसे खा लो, एक बड़े तेजस्वी ब्राह्मण ने मुझे दिया है, इस फल को खाने से हमारे यहाँ जो पुत्र होगा बड़ा सुशील और तेजस्वी पुत्र होगा। धुनी देवी ने कहा, ठीक है, खा लूंगी, स्नान करने के पश्चात आप जाइए। अब धुंधली देवी उस फल को लेकर के अंदर गई। मैंने आपको शुरुआत में ही धुंधली देवी का परिचय दिया था, बड़ी कुतर्की, छल कपट वाले स्वभाव की थी। अब विचार करने लगी, यदि मैं इस फल को खा लूंगी, पहली बात, इस फल से संतान हो गया कि नहीं, पहले तो यही विस्मय है। यदि हो भी गया तो मैंने सुना है, यदि संतान जब गर्भ में आता है तो उदर भी बढ़ जाता है, और यदि मेरा शरीर कहीं बड़ा हो गया तो मैं घर का काम काज कैसे करूंगी। ऐसे विचार कर ही रही थी, तभी एक पड़ोसन आ गई। उसने कहा, क्या बात है। तब धुंधली देवी कहती है, बड़ी आई बहन, तू बड़ी अच्छी आई। पंडित जी को किसी ब्राह्मण ने फल दिया है और कहा है कि इस फल को यदि मैं खा लेती हूँ तो मुझे संतान प्राप्त होगी। पड़ोसन ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, कितने वर्ष हो गए तुम्हारे घर कोई संतान नहीं हुई, तो बहुत ही कृपा हो गई गोविंद की, फिर जल्दी पा लीजिए ना, आप विचार क्यों कर रही हैं। धुंधली देवी ने कहा, बहन, मैं खा तो लूं, लेकिन यदि मेरे गर्भ में असहनीय पीड़ा होती है, मैंने सुना है, और यदि मुझे पीड़ा हुई तो मैं तो सहन नहीं कर पाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ही प्राणांत हो जाए। पड़ोसन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है,
आप अपने ननद को बुला लीजिए, वो आपकी सेवा पानी करेगी, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तब धुंधली देवी ने कहा, देवी यदि अगर मैंने अपनी ननद को बुला लिया ना, तो जितने दिन वो रहेगी नहीं उससे ज्यादा तो मेरे घर का धन समेट के ले जाएगी। पड़ोसन ने कहा, तो फिर जैसा आपको सही लगे आप वैसा करें, मैं तो चलूं। और पड़ोसन चली गई। इसके बाद धुंधली देवी ने उस फल को रख दिया और बस विचार ही कर रही है, तभी संयोगवश कह लीजिए उसकी बहन आई। और जैसे ही बहन आई, धुंधली देवी तो बड़ी प्रसन्न हो गई, मेरी बहन आ गई, मेरी बहन आ गई। लेकिन जैसे ही उस फल को देखा, उसने कहा, बहन मेरे मन में बहुत ही विचार चल रहे हैं, मैं क्या करूं। तो उसकी बहन ने बोला, क्या बात है बहन, मुझे तो बता। उन्होंने सारी बात बताई और सारा वृतांत अपनी बहन को कह सुनाया। तो उसकी बहन ने कहा, अरे बहन, खावे पहिरे ढोंगते यह जोगी अवधूत, अरे बहन कहूँ फलन ते होते न देखे पूत, होते न देखे पूत। अरे बहन कैसी बात कर रही है, कभी फल से भी पुत्र प्राप्त होते हैं क्या? ये किस संत ने तुम्हें कहा? इसे सब कहने लगी, बहन तू परेशान ना हो, मैं गर्भवती हूँ, मेरे घर तो कई संतान हैं। और बहन तो क्या बताऊं तुझे, जहाँ पर खाने के लिए नहीं है वहाँ खाने वाले बहुत हैं, और जहाँ खाने के लिए बहुत है वहाँ खाने वाला कोई नहीं है। इसलिए बहन मैं कहती हूँ, मेरे गर्भ में, मैं भी गर्भवती हूँ, मेरे गर्भ से जो भी जन्म लेंगे, पुत्री हो या पुत्री, वो मैं तुम्हें दे दूंगी। धुंधली ने कहा, तो तुम्हारे पति क्या कहेंगे? बोले, कुछ नहीं, उनको तुम थोड़ा धन दे देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं, वो मान जाएंगे। तब तक तुम गर्भवती होने का नाटक करो, सबको ऐसा लगे कि तुम गर्भवती हो, और रात्रि के समय मैं तुम्हें अपना बालक दे जाऊंगी। धुंधली देवी ने कहा, ये तो बहन तूने बहुत अच्छा किया, तेरा पुत्र मेरा पुत्र एक ही बात तो है। धुंधली देवी तो प्रसन्न हो गई, ना कोई कष्ट होगा, ना कोई पीड़ा होगी, और पुत्र भी मिल जाएगा। बड़ी प्रसन्न हो गई और ऐसा दिखाने लगी सबको कि जैसे मैं गर्भवती हूँ। अब तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए कि अब तो मेरे घर पुत्र जन्म लेगा। सबको पहले से ही उत्साह होने लगा, सब में पहले ही दान दक्षिणा पंडित जी बांटने लगे। तब जैसे ही 6 महीने बाद उसके बहन के पुत्र हुआ, और उसके पति ने आकर के रात्रि में धुंधली देवी को दे दिया। धुंधली देवी ने जब पुत्र को लिया, बड़ी प्रसन्न हुई और दौड़ और बोला, जल्दी से बताओ पंडित जी को कि उनके घर पुत्र हुआ है। जैसे ही आत्मदेव जी के पास समाचार पहुंचा, आत्मदेव जी के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बड़े प्रसन्न हुए। जहाँ पे थे वहीं से भागते हुए पूरे गांव में बताते हुए कि मेरे घर पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। सबको खूब उत्साह मनाया, खूब दान धर्म किए उन्होंने। और उन्होंने जब जात संस्कार इत्यादि करने का समय आया, नामकरण का, आत्मदेव जी नामकरण करने के लिए जैसे ही बैठे, आत्मदेव जी ने सोचा, मेरा नाम है आत्मदेव, मेरे पिता का, मेरे पुत्र का नाम हो जाएगा आत्मा राम। बस विचार कर ही रहे थे कि तभी धुंधली देवी जी आ गई। उन्होंने कहा, महाराज ये तो बड़ी अच्छी बात है, 9 महीने गर्भ में रखा मैंने, कष्ट सहे सब मैंने, और नाम रखेंगे आप अपने नाम पे? ये तो बिल्कुल गलत है, मैं नहीं रखने दूंगी। जब सब दर्द पीड़ा मैंने सही है तो पुत्र का नाम भी मैं ही रखूंगी। तब धुंधली देवी ने कहा, मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। पंडित जी ने कहा, देवी जो आपको उचित लगे आप तो वो करें, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है कि मेरे घर पुत्र हुआ है।
तुम्हें जैसा सही रखे लगे तुम वैसा करो। अब तो आत्मदेव जी की श्रद्धा अपनी पत्नी के प्रति और बढ़ गई। अब तो आत्मदेव जी गांव गांव में लेकर के घूमते। कुछ 3 महीने के पश्चात जो फल धुंधली देवी ने गाय को खिला दिया था अपनी बहन के कहने पर, किस फल को तो अपनी गाय को खिला दे, यदि सच्चा होगा तो तेरी गाय भी तो बांझ है, उसके बालक हो जाएगा, और झूठा होगा तो फिर बालक होगा ही नहीं। 3 महीने बाद गाय ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ऐसा अद्भुत पुत्र किसी ने कभी नहीं देखा था। पूरे ग्रामीण वासी वहां पे इकट्ठित हो गए और सब उसको देख रहे हैं। देव स्वरूप बालक, उसके वश कर्ण गाय के समान थे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य का था, सुंदर स्वरूप। आत्मदेव जी को देखकर बड़ा आनंद हुआ। ग्रामवासियों ने कहा पहले तो भगवान देते नहीं है और जब दिया तो छप्पर फाड़ के दिया सब कुछ। अब तो गाय के भी पुत्र, अब तो तुलसी भी लग रही है थोड़ी बहुत, लेकिन सूख अभी भी जा रही है। आत्मदेव विचार कर रहे ऐसा क्यों? लेकिन आत्मदेव जी ने कहा कोई नहीं। अब आत्मदेव जी गाय के पुत्र का नामकरण कर रहे हैं। उन्होंने उसका नाम गोकर्ण रखा, क्योंकि पूरा शरीर मनुष्य का था और कान गाय जैसे थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ गया। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हो रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं, धीरे धीरे युवावस्था के हुए। तो कैसा स्वभाव है दोनों का? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो गोकर्ण जी थे वो परम ज्ञानी तेजस्वी वेदों के ज्ञाता हुए, और जो धुंधकारी है वो महा अज्ञानी दुराचारी हुआ। अब तो आत्मदेव जी को बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि जो धुंधकारी था भयंकर दुष्ट और सदा अपवित्रता से रहता, स्नान इत्यादि नहीं करता और मांस मदिरा का सेवन करने लगा। ब्राह्मण तत्व तो नष्ट हो गया उसका। और ये सब देखते देखते आत्मदेव जी के नेत्रों से अश्रुधाराएं बहने लगी। महाराज मैं पहले तो रुदन कर रहा था कि मेरे पुत्र नहीं हैं, लेकिन अब मैं रुदन कर रहा हूँ कि काश ये पुत्र ना ही होता तो ही रोना बेहतर होता, क्योंकि पुत्र नहीं होता तो कुछ सालों तक हम रोते हैं, उसके बाद अपने आप को समझा लेते हैं कि भगवान की इच्छा नहीं है सो नहीं हुआ। लेकिन पुत्र होने के बाद यदि को पुत्र निकल जाए तो पूरी जिंदगी रोना पड़ता है। अब तो आत्मदेव जी की ग्लानि और ज्यादा बढ़ने लगी। अब तो वो रात दिन चिंता में डूब गए। जो मैंने नाम कमाया सो तो डुबाया ही डुबाया। अब तो ऐसा लग रहा है मुझे प्राणों को त्यागना पड़ेगा। स्थिति वही आ गई जो ब्राह्मण ने उन्हें समझाई थी। पहले प्राण त्यागने जा रहे थे पुत्र लेने के लिए, आज प्राण त्यागने जा रहे कि ऐसा पुत्र ना ही दिया होता तो ही सही था। तब वहीं से गोकर्ण जी निकल के गए और गोकर्ण जी ने देखा पिताजी रुदन कर रहे हैं। उन्होंने जाकर कहा पिताजी आप इतने दुखी क्यों हैं और आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? आत्मदेव जी ने कहा क्या बताऊं पुत्र, एक तुम्हें देखो, मेरे पुत्र ना होकर भी तुम कितने ज्ञानी हो। अपने आप को देखो तुम कितने समझदार हो, और अपने भाई को तो देखो कितना दुष्ट है, कितना दुराचारी है, हर समय मदिरा सेवन करता रहता है। यहाँ तक उसने हमारे ब्राह्मण तत्व को भी नष्ट कर दिया। मैं क्या करूं? ऐसे पुत्र के ना होने से ही मैं अच्छा था। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा। अब तो आत्मदेव जी को बड़ी ग्लानि हुई। तब गोकर्ण जी ने कहा पिताजी यही तो आपका अज्ञान कल भी था और यही अज्ञान आप आज हो रहा है आपको। आपने यही गलती अपने जीवन में की महाराज।
ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा मकान है। महाराज आप तो इसी में लगे हुए हैं। ये आपका पुत्र नहीं, ये आपकी पत्नी नहीं। इस सबसे आप बाहर निकलिए, क्योंकि आप कह रहे हैं मैं वन में चला जाऊंगा, मैं प्राण त्याग दूंगा। महाराज जब तक मन की खटपट नहीं मिटेगी, आप कहीं भी चले जाएं, आपको कहीं भी संतोष नहीं मिलेगा, आपके मन को कहीं भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मन की मारी बन गए बनी तजी बस्ती माँ। जब तक हमारे मन की चिंता नहीं मिटेगी, हमारा मन जब तक शांत नहीं होगा, महाराज तुम कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, गोविंद के चरणों में अनुराग नहीं होगा। तब आत्मदेव जी कहते हैं, देहे स्थमांशरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जया सुतादिषु। ये देह का अभिमान छोड़ दीजिए महाराज। मैं एक शरीर हूं, ये मत विचार मत कीजिए। यदि यह मेरा शरीर है तो ये वैसे कुछ भी करने से रोक क्यों नहीं पाता? यदि मैं मन हूं तो मन मेरे मुताबिक क्यों नहीं चलता? और यदि मैं शरीर हूं तो शरीर की तो सिर्फ महाराज तीन ही गति होती है। जला दोगे तो राख बन जाएगी, गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे, और बहा दोगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। इससे ज्यादा इस शरीर की कोई और गति नहीं होती है। इसीलिए मैं शरीर हूँ, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है। इस मोह को यदि आपने त्याग दिया महाराज, तभी आप ज्ञानी हैं। आप तब आपको गृहस्थ में रहकर भी संतोष होगा, आपके मन में शांति होगी। रात भर बैठकर गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को समझाया, और आत्मदेव जी समझ करके उन्हें समझ आ गया, और वो समझ और सीधे वन की ओर चले गए। और वन में जा करके भगवान के चरणों में ध्यान लगाया, और उनके भजन करते करते वो लोग धाम को चले गए। और सीधे वन की ओर चले गए, और वन में जाकर के उन्होंने भगवान की सुंदर तपस्या की और वैकुंठ धाम को चले गए। अब तो धुंधकारी और ज्यादा घर में उद्दंड करने लगा, और ज्यादा झगड़े करने लगा। अब तो उसे और छूट मिल गई, क्योंकि ये पिताजी नहीं है रोक टोक करने वाले, एक थे बहुत रोक टोक किया करते थे। अच्छा हुआ वन में चले गए, अब तो परम स्वतंत्र हो गया धुंधकारी। अब तो अपने माता को मारने लगा, कहने लगा मुझे और धन दो। माता कहने लगी सारा धन तो दे दिया, अब और धन कहां से लेके आऊं? उसने कहा मुझे और धन दो, नहीं तो मैं आपको मारूंगा। ऐसा जब उसने कहा, धुंधकारी को लगा ये मेरा ही पुत्र है। धुंधकारी को बहुत चिंता हुई कि मेरा पुत्र ऐसा निकल गया, इसका क्या होगा। और जब उसे इतनी ग्लानि हुई, और ग्लानि में आकर उसने रात्रि में जाकर के कुएं में कूद करके आत्महत्या कर दी। अब तो धुंधकार ने कहा चलो अच्छा है, ऐसे माँ बाप चले गए तो अच्छा ही हुआ, हर बात में मुझे रोकते थे। जब ये सब गोकर्ण जी ने देखा, गोकर्ण जी ने सोचा यहाँ मुझे शांति नहीं मिलेगी, यहाँ मैं गोविंद का स्मरण नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो तीर्थों में चले गए। अब तो धुंधकारी परम स्वतंत्र, अब ना कोई सिर पे नहीं उनके, कोई मना करने वाला नहीं। 5-5 वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया महाराज, और उन वेश्याओं के भरण पोषण करने के लिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए चोरी करने लगा, क्योंकि धन तो समाप्त हो गया था। यदि हम खर्च करने पे आ जाएं, यदि हमारे पास फिर धन, कुबेर का धन भी आ जाए तो वो भी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। अब तो धुंधकारी ने सोचा
अब तो मुझे इनका पालन पोषण तो करना ही है। चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, यहाँ तक हत्याएं करने लगा। एक दिन वो बहुत सारा धन चुरा करके लाया और उन वेश्याओं को समर्पित कर दिया और कहने लगा कि और धन चाहिएगा तो मैं और लेके आऊंगा। आप लोग सुखी तो हैं, आप लोग खुश तो हैं। उन वेश्याओं ने आपस में विचार किया, महाराज ये इतना धन चुरा के लाता है, कई बार दंडित हो चुका है, इस बार तो ये अधिक धन लेकर के आया है। यदि राजा को पता लगा तो इसके साथ साथ हमें भी दंडित करेंगे, तो क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कि अब तो पर्याप्त धन हो गया है, हम इस धन को आपस में बांट लेंगे और इसे मार दो, ना ये रहेगा और ना हमें कष्ट होगा। उन्होंने मन में ऐसा विचार किया और पांचों वेश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी को गला दबा करके मारने का प्रयास करने लगी। लेकिन जो महापापी होते हैं ना, उनके प्राण भी जल्दी निकलते नहीं हैं। धुंधकारी चीखने लगा, चिल्लाने लगा, तभी वेश्याओं ने जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाल दिए। देखिए, जो ऐसी स्त्रियां होती है ना, उनको सिर्फ आपके धन से मतलब होता है, उनके आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उनके साथ कैसा भी व्यवहार करें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो आप बस पैसे ला करके दें। अब तो वेश्याओं ने सोचा पैसे मिल गए और धुंधकारी के मुख में इतने अंगारे डरे और चीखते चिल्लाते धुंधकारी का प्राणांत हो गया और वेश्याओं ने उसको उसी घर में गड्ढे खोद करके गाड़ दिया और वहां से पांचों वेश्याएं चली गई। और जब ये बात गोकर्ण जी को पता लगी कि मेरा भाई भी अब नहीं रहा, तो गोकर्ण जी ने गया में जाकर के उनका पिंड दान इत्यादि किया और वापस अपने गांव आने के लिए आए। रात्रि का समय हो गया था। गोकर्ण जी ने बोला, यदि ग्रामवासियों को पता लगेगा कि मैं आया हूँ तो सब आ जाएंगे। महाराज जी आ गए, क्योंकि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके पास सब जा जाते हैं। इसलिए गोकर्ण जी चुपचाप अपने घर में चले गए। देखिए, जब जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, जब हम सब कोई सोता है तब वो प्रभु का चिंतन करते हैं, तब वो मनन करते हैं। इसलिए गोकर्ण जी शाम के समय भगवान का ध्यान करने लगे, लेकिन उनके ध्यान में एक प्रेत, एक छाया आ करके बार बार आ जाती और उनके ध्यान को भंग कर देती। कभी वो भेड़ बन जाती, कभी बकरी बन जाती, कभी कुछ बन जाती। गोकर्ण जी पूछते हैं, आप कौन हैं, मुझे बताइए ना, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, मुझे बताइए। लेकिन वो बोलना तो चाहती है छाया, पर बोल नहीं पाती है। तब गोकर्ण जी ने अपने हाथ में जल लिया और उस जल को उसके मुख पे छींटा मारा और उसकी वाणी, सोई हुई वाणी जाग गई। उसने कहा, अहम भ्राता त्वदयोस्मि धुंधकारिति नामिता। भैया, मैं आपका पुत्र धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ प्रेत बनकर कैसे पड़े हो? मैंने तो गया में जाकर के तुम्हारा पिंड दान किया है और शास्त्र कहता है गया में जिसका पिंड दान किया जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है, तो तुम यहाँ प्रेत कैसे बनकर पड़े हो? तब धुंधकारी कहता है, भैया, यदि आप पिंड दान मेरा 1000 बार गया में जाकर करेंगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं महापापी हूँ और मैं महाप्रेती योनि में गया हूँ, इसलिए मेरी मुक्ति इतनी सरल नहीं है। और एक प्रश्न और बनता है, यदि गया में पिंडदान किया गया था धुंधकारी का, तो उन्हें उसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि पिंडदान गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी के उसमें से किया था।
लेकिन क्या धुंधकारी आत्मदेव जी का पुत्र था? नहीं था। तो उसका गोत्र भी अलग हो गया। बहन का पुत्र था। गोत्री जब गलत है तो फिर पिंडदान कैसे मान्य होगा? तो पिंडदान हुआ ही नहीं एक तरीके से, और पिंडदान नहीं तो फिर मुक्ति कैसी? क्योंकि इसमें कई लोग कहते हैं यदि गया में पिंडदान करने से मुक्ति मिल जाती है महाराज, तो धुंधकारी को क्यों नहीं मिली? तो इसमें मन में हमारे कहीं ना कहीं संशय आ जाता है कि नहीं, कभी कभी हो सकता है ना भी हो मुक्ति। ऐसी कोई बात नहीं है। यदि शास्त्रों में वर्णन आया है कि गया में पिंडदान करने से मुक्ति हो जाती है तो हो जाती है, लेकिन जब गोत्री गलत है तो मुक्ति कैसे होवे? अब तो गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, तुम अभी जाओ, मैं प्रातः तुम्हारे मुक्ति का उपाय अवश्य पूछ के किसी से अवश्य करूंगा, अभी तुम जाओ। गोकर्ण जी ने रात्रि भर बैठ करके चिंतन किया कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो। बहुत विचार करने के बाद प्रातः काल सभी ग्रामवासी आए, गोकर्ण जी महाराज आ गए, गोकर्ण जी महाराज आ गए। सबने पूछा, गोकर्ण जी के मन में तो एक ही प्रश्न चल रहा था, मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो, कैसे हो। उन्होंने सबसे पूछा लेकिन कोई नहीं बता पाया। तब उन्होंने सूर्यदेव को प्रणाम किया और कहा, हे भुवन भास्कर, हे विवस्वान महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करके पूछता हूँ कि महाप्रेत बने हुए जीव की मुक्ति कैसे होगी। तब सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा आप अपने भाई को श्रवण कराएं, उससे अवश्य आपके भाई की मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। गोकर्ण जी महाराज ने गांव के बीच में सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, सुंदर व्यास पीठ बनाई और सुंदर आसन लगाए। सारे ग्रामवासी कथा श्रवण करने के लिए आए महाराज। एक आसन उन्होंने अपने भाई के लिए बिछाया और उन्होंने कहा, मेरे भाई धुंधकारी, तुम जहाँ कहीं भी हो आ करके यहाँ विराजमान होइए, ये कथा मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ। अब महाराज जो प्रेत होते हैं वो वायु प्रधान होते हैं, उनकी शरीर जो होती है वो वायु से होती है और वो वायु में रुक नहीं पाते हैं, इसलिए अब प्रेत बैठे कैसे। तब उन्होंने सप्त ग्रंथी वाले बांस को लाए और उसमें धुंधकारी को कहा, आप आओ और इसमें विराजमान हो जाइए। अब तो धुंधकारी आया और उस बांस में प्रविष्ट हो गया। जैसे ही पहले दिन की कथा विश्राम हुई, पहली ग्रंथि फट गई। धीरे धीरे जैसी जैसी कथा समाप्त होती गई, तत्पश्चात 7 दिन 7 ग्रंथि फट गई और उसमें से दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। धुंधकारी हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया महाराज और कहता है, धन्य है ये श्रीमद् भागवत कथा, धन्य है ये मेरे सुंदर गोविंद का चरित्र। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा जो आपने मुझे श्रवण कराई भैया, ये सबके लिए सदुपयोगी है। मुझ जैसे महाप्रेत के लिए भी ये एक अमृत के समान है। मुझ जैसे दुराचारी, पापी और अज्ञानी व्यक्ति को जो तार दे, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। उन्होंने और हाथ जोड़ करके खड़ी हुई और कहा, भैया आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की, आपने मेरी मुक्ति कराई। मैं आप तभी जब ये सारी बातें भैया से कह ही रहे थे धुंधकारी, तभी वहां भगवान श्री नारायण के दूत आ गए। सुंदर 4 भुजधारी हैं, सब आ गए और कहने लगे हाथ जोड़ करके। गोकर्ण जी ने कहा, महाराज आप कौन हैं? उन्होंने कहा,
हम गोविंद के पार्षद हैं। हम आपके भाई धुंधकारी को लेने आए हैं। क्यों लेने आए हैं? गोकर्ण जी ने कहा, इन्होंने 7 दिवस कथा श्रवण की है, इसलिए हम इन्हें भगवान श्रीमन्नारायण के वैकुंठ ले जाने आए हैं। इनकी मुक्ति हो गई है महाराज। अच्छा, गोकर्ण जी ने कहा, कथा तो सबने श्रवण किया है, विमान आना चाहिए तो सबके लिए आना चाहिए, केवल इन्हीं के लिए क्यों? तब भगवान के पार्षदों ने कहा, महाराज कथा तो सबने श्रवण की, ये बात हम मानते हैं, लेकिन जैसे धुंधकारी ने श्रवण की वैसे किसी ने नहीं किया है। देखो, कथा सुनने में क्या है ना, भेद हो जाता है। कथा तो हम सब सुनते हैं, लेकिन किस प्रकार से सुनी गई कथा हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है, कैसे कथा श्रवण करने से हमारी मुक्ति हो पाएगी। देखिए, श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सरोता और सोता। श्रोता जो होते हैं तन्मय होकर के, एकाग्र होकर के सिर्फ उनका ध्यान कथा में होता है, और जो सरोता होते हैं वो तो आकर कुतर्क करते हैं। महाराज, यदि व्यासपीठ ऐसी होती तो ज्यादा सही होती। कथा तो ठीक थी, लेकिन भजन तो कुछ आया नहीं महाराज, मजा नहीं आया कथा में। जो आकर सिर्फ इन्हीं विचारों को करते रहे वो होते हैं सरोता, क्योंकि सरोता का काम होता है काटना। वो सबकी बातें काटते हुए घूमते हैं और इनका कोई काम नहीं होता है। और सोता, वो तो बहुत प्यारे होते हैं, भोले भाले, ना कोई हल्ला ना कोई शोर, केवल सोने आते हैं। लेकिन धुंधकारी ने कथा जो श्रवण की है, एकाग्र मन होकर के, तन्मय होकर कथा श्रवण की है, इसलिए इनकी मुक्ति हो गई है। यदि आप चाहते हैं कि सबके लिए विमान आए तो आप फिर से कथा कीजिए महाराज, और सबको कहिए कि एकाग्र मन होकर के, तन्मय होकर कथा श्रवण करें, तो सबके लिए प्रभु श्रीमन नारायण विमान भेजेंगे। अब तो गोकर्ण जी ने कहा, फिर तो ठीक है। सारे ग्रामवासियों ने कहा, आप कीजिए कथा, हम इस बार कथा अवश्य श्रवण करेंगे। जब हम किसी को किसी चीज में उठते हुए देख लेते हैं तो हमारी स्वयं की इच्छा होने लग जाती है, नहीं ये कार्य हमें भी करना चाहिए। तब श्री गोकर्ण जी ने सुंदर कथा का आयोजन किया। सभी ग्रामवासियों ने बहुत तन्मय होकर के, एकाग्र मन होकर के कथा श्रवण की। तत्पश्चात 7 दिवस समाप्ति पर सुंदर श्रीमन नारायण ने अपना विमान भेजा और सभी ग्राम वासियों संग भगवान के श्रीमन नारायण के पार्षद सबको वैकुंठ धाम ले गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसी सुंदर श्रीमद् भागवत कथा है। मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना।
कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना तेरी सांवरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है तेरी सांवरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है ए सांवरे सलोने ए सांवरे सलोने अब और ना सताना ए सांवरे सलोने अब और ना सताना तुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना मुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना पूरी बाकी बिहारी लाल की जय बोले सुखदेव भगवान की जय बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे। जब धुंधकारी के मुक्ति का ग्रामवासियों के वैकुंठ जाने की बात सुनी तो वहां नारद जी झूमने लगे और जितने संत जन वहां विराजमान थे सब के सब भगवान श्रीमन नारायण का कीर्तन करने लगे और कहने लगे हमारे गोविंद का तो स्वभाव ही कितना सुंदर है किसी भी पे रीझ जाते हैं ऐसा सुंदर स्वभाव प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा अपना मान भले टल जाए भक्त का मान नहीं टलते देखा जिनकी कृपा दृष्टि के बल से जिनकी कृपा दृष्टि के बल से सकल विश्व को पलते देखा उनको ही गौरस के ऊपर 100 बार मचलते देखा उनको ही 100 बार मचलते देखा जिनके कर कमला कर से ही निकलते देखा उनको ही करील कुंजन में नंगे पैरों चलते देखा जिनका ध्यान शिव सनकादि से न संभलते देखा उनको ही ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा जिनकी बंग भ्रकुटी के बल से सागर सब तो बलते देखा उनको ही माँ यशोदा के डर से नयन अश्रु जल भरते देखा
कथा। मेरे गोविंद, जिनकी कृपा से हम सबका जीवन चल रहा है, वो मेरे गोविंद हमारे हर भाव में नाचते हैं। बताओ, जिनके घर स्वयं 9 लाख गैया हो और वो दूध छाछ पर नाचे, तो कोई समझदारी वाली बात लगती है आपको? कोई समझदारी वाली बात नहीं है। और हमारे गोविंद तो छछिया भरी छाछ पे नाचने लग जाते हैं। बताओ, तो क्या है, किसमें? प्रेम में। जब हमारा गोविंद के प्रति प्रेम होगा, और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है, प्रेम में क्या करे क्या नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है। प्रेम में तो जो प्रीतम की इच्छा हो, जो हमारे प्रेमी की इच्छा हो, बस उसी में हम राजी होते हैं। यही हमारे गोविंद हमारे हर भाव को समझते हैं कि किस भाव से मेरा भक्त मुझे भज रहा है, और मुझे उसी भाव से भक्त के भाव को पूर्ण करना है। केवल इतना जानते हैं। इसलिए कहते हैं, मन को ज्यादा दबाने की कोशिश मत किया करो। मन जैसे गोविंद के चरणों में लग रहा है, बस लग जाने दिया करो। क्योंकि तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उस बांके बिहारी से क्या छिपावे, जाके हाथ सबकी डोरी। इसलिए अपने भावों को दबाओ मत। जैसे भी लग रहा है, प्रीतम मानो, दोस्त मानो, कुछ भी मानो, लेकिन मानो तो सही। भक्ति की 3 धाराएं बनाओ। पहली, भाव जगाओ मन में। नित्य प्रतिदिन एक रखो कि मुझे गोविंद के पास समीप जाना है। इसके बाद विश्वास रखो। प्रेम में विश्वास होना चाहिए। मैं कहीं भी जाऊं, लौट कर मुझे गोविंद के पास आना है। मैं संसार में कहीं भी घूम के आऊं, मुझे गोविंद के पास आना है। ये विचार करें। दूसरा, समर्पण। भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ, और एक संबंध जोड़ो। संबंध बन जाएगा तो प्रिय तो आप हो ही जाएंगे। इसीलिए गोविंद का स्मरण करिए। आइए भक्तों, अब हम श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का मंगलमय शुभारंभ करते हैं। दुनिया में भक्तों देखो, जितने भी ग्रंथ है ना, उन सबके शुभारंभ में किसी न किसी देवता की स्तुति लेकर के संबोधन किया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है। लेकिन केवल श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है जिसके शुरुआत में किसी भी देवता की नाम लेकर स्तुति नहीं की गई है। इसमें केवल सत्य की वंदना की गई है। ये सत्य क्या है? ये सत्य कौन है? ये सत्य ही तो मेरे परमात्मा है। जन्माद्यस्य यतो निवयादितरितश्च चारथेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। कितना सुंदर वर्णन आया है।
मेरे गोविंद का सत्य है। कल हम कथा को यहीं से प्रारंभ करेंगे। प्रथम स्कंद का आज के लिए बस इतना ही। कल हम पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय लेकर के इस भव सागर से पार उतरेंगे और गोविंद का स्मरण करेंगे। इसीलिए अब श्रीमद् भागवत जी की सुंदर आरती कल पुनः इसी समय पर इसी प्रसंग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। हरि ओम चंद्रमा मनस्वजात शिशो सूर्यो अजायत स्रोताद्वाय स प्राणस्य मुखाद् विजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आप गोरी जाओ, आरती गाओ प्यारे आप गोरी जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि में मैं तो वारी वारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी